हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज़ टुडे। आरबीआई ने 2000 के नोट के लिए एक नया सर्कुलेशन जारी किया है। जैसा कि आप जानते होंगे, आरबीआई ने 2000 के नोट को चलन से 19 मई को ही बाहर कर दिया था, जिसके बाद लोगों को बदलने के लिए 30 सितंबर आखिरी तारीख दी थी कि आपके पास अगर 2000 के नोट है तो आप बैंक में जाकर के 30 सितंबर तक बदल सकते हैं। लेकिन 30 सितंबर अब बीत चुका है, आज 1 अक्टूबर है। अगर आपके पास अभी भी 2000 के नोट है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आरबीआई के जो नया सर्कुलेशन आया है, इसके मुताबिक हम इन 2000 के नोट को किस तरह से बदल सकते हैं। आरबीआई ने 2000 के नोट बदलने की तारीख सितंबर से बढ़ाकर 7 अक्टूबर कर दी है। तो हम 1 से लेकर के 7 अक्टूबर के बीच किस तरह से अपने नोटों को बदल सकते हैं। अगर आप 7 अक्टूबर तक भी अपने 2000 के नोट को नहीं बदल पाते हैं तो इसके लिए फिर आरबीआई ने क्या गाइडलाइन जारी की है। 7 अक्टूबर के बाद नोट को बदलने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, क्या गाइडलाइन है, हम सभी पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने इस महीने का आखिरी दिन यानी कि 30 सितंबर को एक नया सर्कुलेशन जारी किया है और अब 2000 के नोट को बदलने की तारीख, जो अंतिम तारीख 30 सितंबर थी, उसे बढ़ाकर 7 अक्टूबर तक कर दी है। यानी कि अगर आपके पास 2000 के नोट है तो आप 7 अक्टूबर तक इस नोट को बदल सकते हैं। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने नज़दीकी बैंक में जाकर के इन नोटों को बदल सकते हैं। इसके बदले आपको दूसरे जो करेंसी नोट जो चलन में है वो मिल जाएंगे। आरबीआई के मुताबिक 2000 के नोट की लीगल टेंडर रहेगी। अगर आपके पास 2000 के नोट है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने नज़दीकी बैंक या आरबीआई की क्षेत्रीय कार्यालय में इस नोट को 7 अक्टूबर तक आप बदल सकते हैं। अगर आपने 7 अक्टूबर तक भी अपने नोट को नहीं बदल सके किसी भी कारण, तो इसके बाद क्या होगा। आरबीआई ने इसके लिए भी गाइडलाइन जारी की है। आरबीआई ने कहा कि अगर इसके बाद भी किसी के पास 2000 के नोट रह जाते हैं तो न तो उसे आप बैंक में जमा कर सकते हैं और न ही बैंक में जाकर बदल सकते हैं। अब तक आप तो दोनों विकल्प थे, यानी 7 अक्टूबर तक आप अपने 2000 के नोट को बैंक में जमा भी कर सकते हैं, बैंक में जाकर बदल सकते हैं। लेकिन 7 अक्टूबर के बाद आपके जो 2000 के नोट रह जाएंगे आपके पास, तो ना उसे आप बैंक में जमा कर सकते हैं, नहीं आप उसे बदल सकते हैं। लेकिन इस मामले में भी आरबीआई ने राहत दी है, केंद्रीय बैंक ने राहत दी है। 7 अक्टूबर के बाद नोट को आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालय में बदला जा सकेगा। तो 7 अक्टूबर के बाद भी अगर आपके पास नोट रह जाते हैं 2000 के, अगर उसे आप बदलना चाहते हैं, अगर आप इससे पहले नहीं बदल सके हैं, तो आप आरबीआई की जो 19 क्षेत्रीय कार्यालय है उस कार्यालय में जाकर आप इस नोट को बदल सकते हैं। एक बार में 20,000 तक आपके नोट बदले जा सकते हैं। 20,000 से ज़्यादा नहीं बदला जाएगा, मतलब 20-20 हज़ार करके आप अपने नोट को बदल सकते हैं 7 अक्टूबर के बाद भी। लेकिन आपको किसी बैंक में नहीं बदला जाएगा, बल्कि वो आरबीआई की जो क्षेत्रीय 19 कार्यालय है उस कार्यालय में जाकर बदल सकते हैं। वहीं 7 अक्टूबर तक आप किसी भी बैंक में जमा कर सकते हैं, किसी भी बैंक में जाके बदल सकते हैं। और जैसा कि आप जानते होंगे, 19 मई 2023 को जो देश की सबसे बड़ी करेंसी नोट थी 2000 के नोट को आरबीआई ने चलन से बाहर कर दिया, यानी सर्कुलेशन से बाहर कर दिया। जब केंद्रीय बैंक ने 2000 के नोट को बंद करने का ऐलान किया था, तब डाटा पेश करते हुए बताया था कि 31 मार्च 2023 तक आरबीआई के मुताबिक 3.56 लाख करोड़ रुपये मूल्य के नोट सर्कुलेशन में थे। 96% नोटों की वापसी हो चुकी है, यानी कि अभी भी 4% जो नोट है 2000 के वो मार्केट में है। और इसी को बदलने के लिए लगातार आरबीआई अपनी समय सीमा को बढ़ा रहे हैं और 30 सितंबर से बढ़ा करके 7 अक्टूबर कर दी गई है। अगर आपके पास बचे हैं तो आप जल्द से जल्द जा करके नोट को बदल सकते हैं। रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की ओर से सितंबर की शुरुआत में जारी की गए आंकड़े के मुताबिक 31 अगस्त तक सर्कुलर में मौजूद कुल 2000 रुपये के नोट में से 93% नोट वापस आ चुके थे। तो ये 31 अगस्त का डाटा है। वहीं आप नए डाटा देख सकते हैं। आरबीआई द्वारा जारी किए गए नए आंकड़ों को देखें तो 31 मार्च को सर्कुलेशन में मौजूद कुल 2000 रुपये के नोट में से 96% नोट बैंकों और क्षेत्रीय कार्यालय में वापस किए जा चुके हैं। 29 सितंबर 2023 तक 3.42 लाख करोड़ रुपये मूल्य के नोट वापस किए जा चुके हैं। अब 0.14 लाख करोड़ रुपये के नोट बचे हुए हैं, यानी कि 96% जो नोट है वो वापस हो चुके हैं। अब सिर्फ 4% नोट अभी भी मार्केट में बचा हुआ है, जिसे बदलने की तारीख 7 अक्टूबर तक दी गई है। अगर 7 अक्टूबर के बाद भी आप नहीं बदल सकते हैं तो इसके बाद भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके पास जो सहूलियत थी कि आप किसी भी बैंक या आरबीआई के कार्यालय में जाके बदल सकते हैं, वहीं यह सुविधा को कम कर दी गई है। 7 अक्टूबर के बाद आप सिर्फ और सिर्फ आरबीआई की जो 19 क्षेत्रीय कार्यालय है वहाँ जाकर अपने नोट को बदल सकते हैं।
चलिए 2000 के नोट से जुड़े कुछ तथ्य को भी हम जान लेते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे 8 नवंबर 2016 को पीएम नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपये के नोट को बंद कर दिया। इसकी जगह नए 500 और 2000 के नोट जारी किए। नोटबंदी करने की एक खास वजह नकली नोट को खत्म करना, लेकिन नोटबंदी के बाद अगले 2 सालों में पकड़े गए नकली नोटों में 56% हिस्सा 2000 के नोट था। तो 2016 में जो नोटबंदी की गई थी, तो उसमें नोटबंदी करने की जो एक सबसे बड़ी वजह बताई गई थी ब्लैक मनी, नकली नोट, इसके अलावा काला धन। लेकिन उसके अगले 2 साल जो पकड़े गए सभी जाली नोटों में 56% जो नोट जाली थे वो 2000 के नोट ही थे। 31 मार्च 2023 तक 2000 रुपये के नोट के 181 करोड़ नोट सर्कुलेशन में थे। इनका कुल मूल्य 3.6 लाख करोड़ रुपया था। बीते 4 साल में 2000 के नोट के 102 करोड़ नोट नष्ट किए गए। 2016 में कुल करेंसी मूल्य का 50% था, जो अब 13.8% बचे थे। आरबीआई ने यह भी कहा कि इसकी जैसे ही ऑब्जेक्टिव पूरा हुई, जिस उद्देश्य के लिए इसे लाया गया था, उसके बाद से ही 2018-19 के बाद इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी गई थी। ये है 2000 रुपये के नोट से जुड़े कुछ जानकारी जिसे आरबीआई ने नए सर्कुलेशन में जारी किया है। अगर आपके पास अभी भी 2000 के नोट है तो आप 7 अक्टूबर तक जाकर के किसी भी बैंक में बदल सकते हैं। 19 क्षेत्रीय आरबीआई की कार्यालय है, वहां भी बदल सकते हैं। अगर 7 अक्टूबर तक भी आप अपने नोट को नहीं बदल सकते हैं तो उसके बाद भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप आरबीआई की जो 19 क्षेत्रीय कार्यालय है वहां जाकर के अपने नोट को बदल सकते हैं। जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।